हाँ, तो हम कर चुके थे यहाँ तक एसिड बेस तक, और सोल्ट की शुरुआत करने वाले थे सोल्ट से। ऊपर आप सब पढ़ के आ चुके हैं, नेटल पढ़ के आ चुके हैं, जो मेथेनोइक एसिड जो है वो इंजेक्ट करती है बॉडी में और उससे बर्निंग होती है ना। ऐसे के ऐसे ही जो उसका एग्जांपल था हमारे हनी बी का, है ना, सेम ऐसा ही था। तो बी स्टिंग जब होता है ना, तब भी हम किससे ट्रीट कर सकते हैं बताइए? अपने जो बेसिक जो भी है उसका यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो NaCO3 का यूज़ कर लिया, मतलब। और हमारा क्या होता है बताओ? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, मतलब बेस का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, स्टिंग से क्या हो रहा है, जो मेथेनोइक एसिड वगैरह है, तो उसके जो इफ़ेक्ट को कौन कम कर देगा? बेस कम कर देगा। तो हम सब वो पढ़ के आए हैं कि विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है सर, ऑरेंज में सिट्रिक मिलता है, टेमरिंड में टार्टरिक मिलता है, टोमेटो में ओजेलिक्स, कर्ड में लेक्टिक, लेमन में सिट्रिक, एंट स्टिंग में मेथेनोइक होता है, और नेटल स्टिंग में भी क्या होता है? मेथेनोइक होता है। ठीक है। सॉल्यूशन ए और बी दिए गए हैं। ए सॉल्यूशन की pH 6 है और बी की है वो 8 है। तो इनमें से किसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? तो बताओ, पीएच का रिलेशन किसके साथ देखा था हम लोगों ने? पीएच का रिलेशन हम लोगों ने देखा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के साथ। तो हमें पता है भैया कि पीएच जो होती है ना, वो नेगेटिव रिलेशन शो करती है किसके साथ? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के साथ। ये पीएच का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? -log H+। तो बताइए क्या हो गया? नेगेटिव कंसंट्रेशन है, नेगेटिव रिलेशन आके नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन। तो मतलब पीएच बढ़ी तो H+ घटेगी, H+ बढ़ी तो पीएच घटेगी। तो कुल मिलाकर के जिसकी पीएच ज़्यादा है उसमें तो H+ आयन कम होंगे, और जिसकी पीएच कम है उसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे। तो 6 वाले में पीएच जिसकी 6 है ना, सॉल्यूशन है, उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि जिसकी 8 है सॉल्यूशन बी, उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। इनमें से कौन सा होगा? विच वन इज़ द एसिडिक एंड वन इज़ बेसिक? तो बताओ। आपको पता है 7 पे न्यूट्रल होता है 7 से कम होने पर हम बढ़ते हैं किसी तरफ? बताइए, एसिड की तरफ। तो 7 से चलते हैं 0 की तरफ, तो एसिडिसिटी बढ़ती है, हाईली एसिडिक होता है कहाँ पे? अपने 0 पर। और 7 से ऊपर चलने पे क्या बढ़ती है? बेसिसिटी। और सबसे ज़्यादा बेसिक कब होता है? 14, जब पीएच होती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ द H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? भैया H+ आयन की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे किसी सॉल्यूशन में, तो उसकी पीएच कम होती जाएगी। ये भी देखा ना, नेगेटिव रिलेशन होता है। H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच घटती चली जाएगी, है ना। हम बढ़ेंगे 0 की ओर। और ऐसे ही मान लो, अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो हम बढ़ते जा रहे हैं कहाँ? 14 की ओर, 7 से अबव। तो H+ आयन ज़्यादा कहाँ होते हैं? एसिड में। सबसे कम कहाँ होते हैं? बेस में। वहाँ पे OH ज़्यादा, H+ कम होते हैं, इसीलिए पी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो भैया H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पीएच कम होगी, घटाएंगे तो पीएच बढ़ेगी। ये रिलेशन हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो है H+ आयन्स? इफ़ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक? हाँ, होता तो H+ भी है, लेकिन तो होता तो दोनों ही है, पर हमारे पास OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है। OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए वो बेसिक होता है। H+ आयन होते हैं तब भी। ठीक है। अरे बेस की पीएच ही निकाल देना यार, बेस की पीएच ही निकालते हैं, मतलब H+ तो होते होंगे, है ना। ठीक है। आगे देखिए। अंडर वाट soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime? कैल्शियम का ऑक्साइड। तो कैल्शियम का ऑक्साइड तो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? अरे मेटल का ऑक्साइड है, कैल्शियम तो मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड तो भैया बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है ना। एंड और सिलेक्ट लाइम क्या होता है बताइए? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन सर मैं H2O से कराऊंगा, मतलब उसको भिगो रहा हूँ सर, उसको भिगो रहा हूँ, तो क्या बनेगा उसका सॉल्यूशन? CaOH2, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मेरे दोस्त। और बताइए चोक भी क्या है? चोक कैसे बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है? अरे कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 की रिएक्शन कराते हैं, उसमें हम धीरे धीरे स्लो रिएक्शन होती है भैया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई, मतलब इसका पेंट हम दीवार पर कर देते हैं, तो 2 या 3 दिन लग जाते हैं रिएक्शन को ख़त्म होने में। CO2 से रिएक्शन होती है, क्या बनता है? कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है सर। और इसी वजह से शाइनिंग आती है, मार्बल का फॉर्मूला भी सर सेम ही है, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है मेरे भाई। आगे क्या लिखा हुआ है बताओ?
हाँ 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 हाँ। अरे यार बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या मेरे दोस्त? अरे यही तो होता है ना वो, यही तो होता है यार, बेसिक बेसिक ही तो है ना सारा। अरे ऑक्साइड बेसिक है, बनने वाली सारी चीज़ें बेसिक होगी ना मेरे भाई। तो बताओ, बेस का यूज़ कब करेंगे? यार एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए करते हैं ना, तो जब भैया जब सोइल एसिडिक हो जाए तो यूज़ करें किसका? बेसिक। बेसिक बेसिक सबस्टांसेस का, तो ये सब बेसिक है मेरा भाई। आया आंसर आपको समझ में? तो भैया इसका भी यूज़ करेंगे जब पीएच हो जाए सॉइल की एसिडिक, तो फार्मर यूज़ करेगा कैल्शियम के ऑक्साइड का, है ना, चूने का मेरे भाई, चूने का। मोर अबाउट सोल्ट। चलिए, आखिरकार हमने कर ही लिया ना, है ना। तो 5 मिनट 6 मिनट गए भैया इस क्लास के, किसमें, यहाँ तक। अब देखो सोल्ट के बारे में बात करते हैं। तो सोल्ट क्या होता है? अरे भैया एसिड और सोल्ट जब रिएक्शन करते हैं ना, तभी तो सोल्ट बनता है मेरे भाई। और सोल्ट बनना, वाटर निकलना, ये तो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बिहेव करता है कैसा? मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल के ऑक्साइड ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मेटल मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है ना, वो सेम होती है किस तरह? एसिड और बेस की रिएक्शन की तरह, ठीक है। हमेशा सोल्ट बनेंगे, वाटर निकलेगा मेरे भाई। अपन ने शायद यहाँ तक पढ़ लिया था। देखो ये सोल्ट है, कुछ इनके फॉर्मूलाज है, ये मैंने आपको बता दिए थे कि कैसे कैसे बने हैं, ठीक है। तो सोल्ट के देखो, सोल्ट के नाम में कभी भी ना तो हाइड्रोक्साइड आएगा और ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिखेगा। अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो आपको हाइड्रोजन भी दिखाई नहीं देगा और साथ ही साथ आपको OH भी दिखाई नहीं देगा। हाइड्रोक्साइड कहाँ लगता है बताइए? बेस के नाम के पीछे। सोडियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे लगते हैं तो होता है बेस, ठीक है। जहाँ पे फॉर्मूला में H दिखाई दे वो होते हैं एसिड, ठीक है। पर ऐसा हर हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि बताओ एथेनॉल में भी होता है क्या? H। ग्लूकोज में भी होता है H, लेकिन रिलीज नहीं करते तो एसिडिक नहीं है। तो बताओ, ये पोटेशियम का सल्फेट, सोडियम का सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम का सल्फेट, तो मेटल लिखा हो साथ में सल्फेट लिखा हो तो सोल्ट है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, बताओ मेटल तो क्या है? मैग्नीशियम। सल्फेट क्या है? ये H2SO4 से आया है, SO4 सल्फेट यहाँ आ गया, H तो रिलीज कर दिया उसने, ठीक है, सोल्ट बना दिया। इधर से क्लोराइड लिखा हो, मेटल का क्लोराइड, तो मेटल के सल्फेट और मेटल के क्लोराइड, है ना। मेटल का नाम कुछ भी लिख सकता है, फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बदल देगा। और कार्बोनेट, ठीक है, जैसे कि मान लो अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोराइड है भैया, अमोनियम का है। ऐसा तो कुछ मेरे को ना तो एसिड देखा ना बेस देखा, है ना। या तो एच होता बोल देता मैं क्या कि ये तो एसिड है, लेकिन बताओ क्लोराइड वगैरह है। तो कार्बोनेट लिखा हो, सल्फेट लिखा हो और नाइट्रेट लिखे हो, ये सब के सब क्या होते हैं बताइए? क्या होते हैं मेरे भाई? यही तो होते हैं क्या? सोल्ट्स। तो ये कैसे बने उस क्लास में मैंने आपको बताया था, तो पीछे वाली क्लास भी रिवाइज करके आए हैं ना। हाँ, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसेस फ्रॉम विच द अबव सोल्ट में बी ऑब्टेन। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसेस फ्रॉम विच द अबव सोल्ट में बी ऑब्टेन, तो मैंने आपको बता दिए हैं ना। तो देखो, अगर दो कोई सोल्ट के बीच कुछ चीज़ कॉमन है, जैसे कि मान लो ये सारे के सारे जो भी सल्फेट वाले थे, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, है ना, कॉपर का सल्फेट, ये सब मेटल के सल्फेट थे। इनमें सल्फेट कॉमन है ना, बाकी मेटल तो बदलती जा रही है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, एल्यूमिनियम। भैया यहाँ पर देखो सल्फेट सब पे कॉमन है, तो बोल देंगे सल्फेट फैमिली। मान लो किन्हीं में दो में कार्बोनेट कॉमन है, पोटेशियम का कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम का कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट कॉमन है तो मैं बोल दूंगा क्या है, ये कार्बोनेट फैमिली है। अगर नाइट्रेट पीछे लिखा हो, जैसे नाइट्रेट लिखा हुआ है, देखो एक एग्जांपल में देख रहे हैं आप, ये वाला सोडियम का नाइट्रेट, क्या आप देख पा रहे हैं? क्या सोडियम का नाइट्रेट देख पा रहे हैं आप लोग? हैं, ये वाला देखो, क्या आप देख पा रहे हैं? ये है मेरे बंधु, देखो आप देख पा रहे हो देवताओं, तो सोडियम नाइट्रेट है। तो अगर दो तीन सोल्ट में क्या है, नाइट्रेट कॉमन है, तो बोल देंगे नाइट्रेट फैमिली। तो फैमिलीज बना ली भैया इन्होंने, है ना। शर्माज हाउस, है ना, वर्माज हाउस, यही सब। शर्मा फैमिली आपका स्वागत करती है ना, ये सब होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मैंने वहाँ पे बताया कि कौन कौन एसिड और बेस से ये सोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ मैं,
इतना ही सब कुछ कर रहे हैं आप लोगों को, तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं यार, फूलों पे रख रहे हैं, फूलों पे, आँखों पे, पलकों पे, है ना। देखो पोटेशियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं, किससे बना सर। अरे यार देखो, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होगा, उससे रिएक्शन हुई होगी, किसकी बताइए, सल्फेट कहाँ से आया होगा। सल्फेट देने वाला तो हमारा H2SO4 होता है। तो बताओ क्या होता है, जल निकल जाता है ना। अरे जलपान करेंगे क्या आप, क्या आप जलपान करेंगे क्या। तो H2O एक तरफ हो गया ना भैया, तो क्या बन गया, यहाँ से पोटेशियम आ गया, सल्फेट आ गया, क्या बन गया, K2SO4, पोटेशियम का सल्फेट। तो ये वाला सॉल्ट इस तरीके से बना है भैया, KO इससे और H2SO4 एसिड है, और ये बेस है। अभी भी आप ये सब नहीं जानते हैं तो भैया, चरण कहाँ है प्रभु आपके, चरण कहाँ है प्रभु आपके। हे प्रभु, हे देवताओं, सोडियम सल्फेट क्या, Na2SO4, Na2SO4। तो देखिए क्या होगा भैया, NaOH बेस है ना भैया, क्या है, बेस है रे प्रभु, बेस है। और बताइए सल्फेट तो हमेशा H2SO4 देता है ना। तो क्या हुआ होगा, अरे पानी निकला होगा ना, जलपान किया होगा ना आप लोगों ने, है ना। और क्या, Na SO4 साथ आ गया होगा, Na2SO4 बना लिया होगा ना देवताओं। हे देवियों, हे देवियों, पढ़ाई शुरू कर दो देवियों, है। चलिए भैया, सब लोग एक एक गिलास पानी पीजिए और आगे शुरू करते हैं ना। तो हमने पता नहीं, अभी छूट गए यार, क्या कर रहे हो वैसे यार। आगे भैया क्या, कैल्शियम का सल्फेट तो सेम वैसे ही बनेगा भैया, CaOH2 की रिएक्शन हुई होगी किससे, अरे H2SO4 से, तब बना होगा। तो भैया बेस तो ये है, बेस तो ये है, एसिड ये है, इस तरीके से बना था क्या, कैल्शियम का सल्फेट। आगे चलिए, मैग्नीशियम का सल्फेट, सब सेम वही है यार, MgOH2 लेना है इस बार। MgOH2 की रिएक्शन हुई होगी किससे, H2SO4 से, ठीक है ना, समझ जाएंगे ना आप लोग, आप लोग समझ जाओगे ना। हाँ, आगे देखो, कॉपर का सल्फेट इस बार क्या लेना है बताइए, कॉपर का ऑक्साइड लीजिएगा, कॉपर का ऑक्साइड लीजिएगा, कॉपर का ऑक्साइड लीजिएगा, H2SO4 से रिएक्शन कराइएगा। कॉपर मेटल के ऑक्साइड भी क्या होते हैं बताइए, बेसिक। तो बेस से एसिड की तो रिएक्शन करा रहे हैं, तो वाटर तो निकलेगा ना मेरे भाई, और क्या बनेगा, कॉपर का सल्फेट के साथ बन जाएगा कॉपर सल्फेट, हो गया ना मेरे भाई। आगे चलिए, आगे क्या था, सोडियम का क्लोराइड था, सोडियम का क्लोराइड था, क्या बनेगा, अरे ये तो बहुत कॉमन है, ये मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, ठीक है। वैसे कॉमन स्टेप, कॉमन रिएक्शन थी ये, है ना, सोल्ट बनने की। अबे ये लिख लो यार, मरो। क्या था, NaOH बन गया ना, NaCl निकल गया ना, ये सोल्ट बन गया ना, H2O निकल जाता है, ये बना इस तरीके से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की NaOH से कराने पे बनता है। हाई सोडियम का नाइट्रेट, सर ये बता दीजिए ना, ये तो हमें नहीं आएगा सर। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है भैया, इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, NaOH से करा दो ना मेरे भाई। तो क्या आ जाएगा, सोडियम यहाँ से आ जाएगा, NO3 यहाँ से आ जाएगा, तो NaNO3 बनेगा भैया, ठीक है। बाकी वाटर तो निकलना तय है आप लोगों का। आइए, सोडियम का कार्बोनेट कैसे बनेगा सर, अरे NaOH तो आएगा ना यार, यही तो देता है, अकेला अकेला ऐसा पेज जो सोडियम देता है। आइए, और क्या था बताओ, मतलब जो अपन यूज रिएक्शन में यूज़ करते हैं वही है। और कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड का H2CO3, ये इसका फॉर्मूला है। कार्बोनिक एसिड क्या है, जिसको नहीं पता वो देख ले अभी भी यहाँ, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है भैया क्या, ये H2CO3। तब वाटर तो निकलना तय है ना मेरे भाइयों। और साथ में क्या होगा, साथ में क्या आ जाएगा बताओ, Na इधर से आ जाएगा, CO3 यहाँ से आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaNO3, ठीक है। नहीं, Na2CO3 है ना, Na2CO3 बनेगा, Na2CO3, ये सोडियम का क्या है, कार्बोनेट है। आगे आइए भैया, अमोनियम का क्लोराइड बनना है, अमोनियम का क्लोराइड बताओ कैसे बनता होगा, अमोनियम का क्लोराइड, क्लोराइड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से Cl आया होगा, कहाँ से आया होगा, आपको देखना होता है यार। सल्फेट लिखा है तो H2SO4 से आता है, क्लोराइड लिखा है, क्लोराइड लिखा है, क्लोराइड Cl तो कहाँ से आता होगा, क्लोरिक एसिड ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रेट लिखा है तो NHNO3 से आएगा ना, कन्फर्म है, तो वही लेना होता है ना वहाँ पे। सोडियम लिखा है तो NaOH देगा, पोटेशियम लिखा है तो KOH देगा, मैग्नीशियम लिखा है तो MgOH2 देगा। तो कॉमन सेंस लगाए, ऐसा नहीं है कि याद करना है, सो सेंस लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोराइड आया तो भैया NaCl से रिएक्शन हुई होगी, अमोनियम, अमोनिया आया है
तो भैया हाइड्रोक्साइड अमोनियम हो, हाइड्रोक्साइड NH4OH बन गया बेस, जिसमें OH आता है तो बेस से होता है ना। तो बताओ वाटर तो निकल गया ना मेरे भाई, OH तो यहाँ से चला गया, H यहाँ से चला गया, H2O बन गया, NH4Cl क्या बन गया, NH4Cl अमोनियम का क्लोराइड। तो बताइए क्वेश्चन सोल्ड है मेरे भाई, क्वेश्चन सोल्ड है। MCQ में आ सकता है ये, है ना, MCQ में भी आ सकता है और भैया कैसे भी आ सकता है ये तो, ठीक है। MCQ में इस तरीके से आएगा, देखो बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। इस तरीके से फ्रेम होगा कि अमोनियम क्लोराइड सोल्ट फॉर्म्ड बाय ABCD, है ना। अब जो मैंने बताया ना अमोनियम का हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो ये जब कॉम्बिनेशन दिखे साथ में तो ये वाला सही है, बाकी गलत होगा, बाकी गलत होगा मेरे दोस्त, ठीक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको, ठीक है। तो कर आए हैं भैया, कर आए हैं, आप तो लेट हो गए, हम तो पहले ही कराए। आइडेंटिफाई द एसिड बेस फ्रॉम विच द अबव सोल्ट में बी ऑब्टेन्ड, कर लिए। सोल्ट्स हैव द सेम पॉजिटिव नेगेटिव आयन, जिनमें सेम पॉजिटिव या नेगेटिव आयन आए उनको सेम फैमिली के बोल देंगे, या तो पॉजिटिव आयन कॉमन हो या नेगेटिव आयन कॉमन। याद रखिएगा सोल्ट का, जब सोल्ट का फॉर्मूला लिखते समय पॉजिटिव आयन पे लिखते हैं, नेगेटिव आयन बाद में, ऐसे देख लीजिए Na2SO4, Na2SO4 सोडियम का सल्फेट, है ना। तो सोडियम पे चार्ज कैसा होता है, प्लस, सल्फेट पे SO4-2 बाद में लिखा गया, सोडियम पे लिखा गया। मैं लिखूँ K2SO4, तो बताओ पोटेशियम पे चार्ज प्लस SO4-2, तो माइनस वाला बाद में, तो पहले लिखते हैं भैया पॉजिटिव चार्ज बाद में नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला तो एनाइन और पॉजिटिव वाला केटाइन। सेम आयन होंगे, कॉमन होंगे तो सेम फैमिली के सोल्ट बोलेंगे। पीएच ऑफ सोल्ट के बारे में बात करते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। भैया फॉर्मूला क्या होगा बताइए, AlCl3। क्यों, कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है, Cl की तो -1 होती है, तो ये वाला जो +3 जाएगा पैरों में किसके, Cl के, तो AlCl3 बन जाएगा ना, है ना। जिंक का सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी -2 और जिंक की +2, तो ZnSO4 होता है। कॉपर सल्फेट भैया, कॉपर की +2, सल्फेट की -2, तो CuSO4 होता है। सोडियम का एसीटेट, सोडियम का एसीटेट, एसीटेट किससे बना है, एसिटिक एसिड से, किससे बना है, एसिटिक एसिड से बनता है ना। और क्या था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट भैया क्या होता है, Na2CO3 भी पढ़ के आए थे। और बताइए एसिडेट का क्या होगा, CH3COO Na, ये सोडियम एसिडेट होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अरे यही तो है ना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भैया इनो, आपकी आपकी इनो मेरे भाई, आपकी इनो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पीने ही किसी को है, किसी को चाहिए क्या, किसी का पेट खराब है क्या, है। चेक देयर सोल्युबिलिटी इन द वाटर यूज्ड, डिस्टिल वाटर ओनली। तो सोल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे बताइए, सोल्युबिलिटी चेक करने के लिए कुछ नहीं, आ रहा है कि चम्मच लो, घोलो, घोलो मेरे भाई, घोलो, जो घुल जाए वो सोल्यूबल है, ठीक है। जल्दी घुल जाएगा, ज़्यादा सोल्यूबल है, थोड़ा टाइम लेगा, कम सोल्यूबल है ना, कंपेयर कर सकते हैं। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन द लिटमस एंड फाइंड द पीएच ऑफ द पीएच पेपर। बताइए क्या कीजिए, विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर, देखो क्या करना है अपन को, इनका सॉल्यूशन बनाना है, बाद में पीएच पेपर से इनकी क्या क्या मेजर कर लेनी है, पीएच। विच ऑफ द सोल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इनमें से कौन सा सोल्ट तो एसिडिक है, कौन सा बेसिक, कौन सा न्यूट्रल है। इस तरीके से हम फिर उसको मेजर करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। कि ये वाला सोल्ट है भैया, ये वाला सोल्ट था, ये वाला सोल्ट था, ये PHI, ये इसके क्या है बताइए, एसिड यूज़ हुए हैं, और ये इसके बेस। तो ये ये आपका होने वाला है, ये ऐसे करने वाले हो आप लोग, एग्ज़ाम में पढ़ोगे नहीं तो, ठीक है। सोल्ट ऑफ, देखो अब देखिए पीएच किस तरीके से आनी है, आपने क्या एसिड और क्या क्या बेस आपका यूज़ हुआ है सोल्ट को बनाने में, उसी अकॉर्डिंग किसकी पीएच डिसाइड होगी आपके सोल्ट की। मानो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किए तो होने वाला सोल्ट, बनने वाला सोल्ट कैसा होने वाला, न्यूट्रल। तो आपका कॉमन सोल्ट किससे बनता है बताइए, NaCl कॉमन सोल्ट बोलते हैं ना। कॉमन सोल्ट बनता है NaOH हाईली बेसिक, HCl हाईली एसिडिक, दोनों हाईली, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने तो भैया पीएच होने वाली है न्यूट्रल, 7 होने वाली है ना। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर आपने क्या किया, सोल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया है, लेकिन
उधर वीक बेस ले लिया है भैया। MgOH2 पीएच होती है 10, पीएच होती है 10, 14 नहीं होती, 14 तो NaOH की होती है। तो वीक तो बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, तो बताओ कौन जीतेगा? एसिड जीतेगा। तो पीएच कहाँ चली जाएगी? 7 से कम। तो बताओ, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो तो पीएच 7 से कम होगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, NaOH ले लो, लेकिन उधर क्या लोगे बताओ? उधर ले रहे हो आप क्या? एसिडिक एसिड CH3COOH। यार वीक एसिड है ना, वीक एसिड है ना, तो पीएच कहाँ बढ़ेगी? स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ, तो 7 से ज़्यादा पीएच होगी। ठीक है, तो याद रखें भैया, 3 तरह के सोल्ट हो गए। 7 पीएच वाले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, 7 से कम पीएच वाले स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बनेंगे, 7 से ज़्यादा पीएच वाले स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बनेंगे। तो इस तरीके से 3 तरह के सोल्ट हो गए भैया पीएच के बेसिस पे। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। तो देखिए भैया, केमिकल्स जो कॉमन सोल्ट से हमें मिलते होंगे, पढ़ते हैं। बाय यू हैव लर्न दैट द सोल्ट फॉर्म्ड बाय द combination of हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड। दिस इज दैट सोल्ट दैट यू यूज इन द फूड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द एक्टिविटी। इट इज़ न्यूट्रल सोल्ट, न्यूट्रल होता है ये। सी वाटर कंटेन्स मैनी सोल्ट डिजोल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सोल्ट। तो देखो, सी वाटर में ऐसा नहीं है केवल NaCl मिलता है, बाकी और सारे सोल्ट भी मिलते हैं। MgCl2, KCl, ये सभी मिलते हैं। CaCl2, इन सबसे अलग करना होता है किसको? NaCl को। डिपोजिट ऑफ द सॉलिड सोल आर आल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बताओ, सॉलिड सोल्ट जो होता है ना, वो कई सारे पार्ट्स, मतलब कई सारे, मतलब कि हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता होगा। ठीक है, दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़। और जो हमारी अर्थ क्रस्ट से मिलता है ना मिनरल्स की फॉर्म में, वो हो जाता है कैसा? डार्क ब्राउन हो जाता है ना, ऑफ इम्प्योरिटीज़ की वजह से, उसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती है। दिस इज़ कोल्ड रॉक सोल्ट, इसी को बोलते हैं हम रॉक सोल्ट, काला नमक। ठीक है, बेड ऑफ रॉक सोल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बैगन बाइगोन एजेस ड्राइड अप। ठीक है, तो बताओ, इस रॉक सोल्ट से हम इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं भैया, है ना। रॉक सोल्ट इज माइंड लाइक कोल, जैसे कोयला निकालते हैं ना, वैसे रॉक सोल्ट निकालते हैं। यू मस्ट हियर अबाउट द महात्मा गांधी दांडी मार्च। दांडी मार्च यात्रा के बारे में आपने सुना होगा, तो बताइए वो किसके लिए थी? वो नमक कानून तोड़ने के लिए था ना। डिड यू नो दैट द सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो उन्होंने नमक पर भी कानून बना दिया था, तो भैया उन्होंने इस तरीके से विरोध किया था। कॉमन सोल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो कॉमन सोल्ट है ना, वो केमिकल्स की तरह यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। द कॉमन सोल्ट ऑब्टेन्ड इज an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide। तो भैया ये एज अ रॉ मटेरियल मतलब कि इससे बनाए जाते हैं कुछ, जैसे कि मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहीं से बन रहा है। बेकिंग सोडा वो भी इसका भी रॉ मटेरियल कुल नमक है। वॉशिंग सोडा धोने का सोडा Na2CO3, इसमें भी भैया NaCl दिख रहा है ना आपको, Na। ठीक है, Na2CO3 में Na दिखाई दे रहा है ना, तो यहीं से आया है। तो उसका भी रॉ मटेरियल हमारा नमक ही है। ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसका भी जो है रॉ मटेरियल यही है। तो भैया इन सब के रॉ मटेरियल यही है, याद रखिएगा। तो आप ध्यान रखें कि कॉमन सोल्ट यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ABCD लिखे होंगे आपके। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल, इसको बनाने में, मतलब कि हमारी इनो बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी बेस है ना NaOH, तो NaOH बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा वही है हमारा इनो, है ना, मीठा सोडा। और क्या है? वॉशिंग सोडा धोने का सोडा Na2CO3। वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ है। तो याद रखिएगा ABCD ऑल ऑफ दीज, है ना, ब्लीचिंग पाउडर भी बनाते हैं इससे। तो भैया देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनता है देखिएगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम का क्लोराइड। तो बताओ, सोडियम NaCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, तो क्या बोलेंगे? ब्राइन। क्या बोलेंगे? ब्राइन। तो क्वेश्चन आ सकता है, ब्राइन इज लिखोगे क्या? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट, या फिर
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कॉमन सोल्ट को बोलते हैं, क्या कहलाता है, ब्राइन। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, करंट को पास कराते हैं, इट डिकम्पोज द सोडियम टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl के पानी के घोल में जो H2O के साथ मिला दिया, देखो NaCl लिखा है एक्वस, उसको H2O से मिला दिया है आपने, फिर करंट फ्लो कराओगे तो किस में टूट जाएगा वो, NaOH में। साथ में कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस, और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा, जब NaCl के सॉल्यूशन को में से करंट को फ्लो कराते हैं ना, तो भैया दो गैसें निकलती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। द प्रोसेस इज कोल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो भैया क्वेश्चन आ सकता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या है ना। तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम का हाइड्रोक्साइड। अरे मैंने तो आपको बताया था भैया, जब ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, एल्केलाई, क्या बोलते हैं, एल्केलाई। तो NaOH देखो AQ लिखा हुआ है, तो मतलब वाटर में डिजोल्व हो गया, इसलिए क्या बोला है बताइए इसको, क्लोर एल्केलाई। क्यों, क्योंकि निकलने वाली गैस कौन सी है, क्लोरीन है, और साथ में बनने वाला क्या है, एल्केलाई है, तो है ना, क्या बोल दिया, क्लोर एल्केलाई। ये प्रोसेस क्या कहलाई, क्लोर एल्केलाई। क्या है, अगर आ गया वाट इज़ द क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, तो रिएक्शन याद कीजिए भैया, NaOH के एक सॉल्यूशन को H2O से रिएक्शन करा के उसको तोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो टूट रहा है NaOH में, क्लोरीन गैस में, और हाइड्रोजन निकल रही है। लेकिन नाम किसके बेसिस पड़ा, क्लोरीन गैस को निकलने के चक्कर में बोल दिया क्लोर, और NaOH क्या होता है, एल्केलाई होता है, क्योंकि वाटर में डिजोल्व होता है, इसलिए बोल दिया क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। तो रिएक्शन याद कीजिए, याद रखिएगा। और ये देखो स्टेट के साथ लिखा हुआ है ना, तो भैया कायदे और कानून में रहिए, कायदे कानून में रहिए, फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी कैसे लिख के आएंगे बताइए, उसके स्टेट के अकॉर्डिंग लिख के आएंगे। देखो टाइम हम देख लेते हैं कितने लंबी होगी है, 26 मिनट, मतलब 27 मिनट पर पहुंचने वाले हैं। तो देखो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ, तो भैया जब भी रिएक्शन लिखे ना, तो इस तरीके से बॉक्स बंद करके जरूर आए, इस तरीके से अच्छा लगता है थोड़ा सा। अरे अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना मेरे भाई, इसलिए बोल रहे हैं भैया, अच्छे नंबर लाने हैं तो इस तरीके अच्छे से लिखना सीखो, है ना। आई होप आप लोगों ने जो आपके हाफ ईयरली चल रहे थे RBSC वालों के, उनके अच्छे गए हों, और अब वो क्या हो जाएंगे, चुपचाप से अच्छे बच्चे बन गए, और क्लासेस कंप्लीट करेंगे। क्लासेस कंप्लीट करो या ना करो, लेकिन चैप्टर कंप्लीट करो मेरे भाई। और मुझे पता है जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो कुछ चीज़ छोड़ देंगे, इसीलिए ये बनाने का मकसद ही यही है ना, ये ठंड में छत पे खड़े होके, है ना, रिकॉर्ड करने का एक ही उद्देश्य है मेरे भाई, मेरे देवताओं, ताकि आप लोग बस कंप्लीट कर लो, है ना। देखो हर सुबह उठिए आज से, ठीक है। अभी भी अगर कोई सो रहा हो ना मेरा भाई, मेरी कोई बहन, है ना, तो देवी देवताओं, आप लोग क्या करेंगे, डेली छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि हाँ आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप उससे कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ तक मुझे पता है आप लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ छोड़ देंगे आप लोग। तो आप लोग सिंपली सबसे पहले क्या कीजिए, NCERT पढ़िए, उसके बाद नोट्स पर जाइए और रिवाइज़ करते रहें। 5 चैप्टर जब हो जाएंगे दोबारा लौट कर आएँ, वापस से रिवाइज़ करें। एक बार मेरे कहे अनुसार पढ़ लें, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्या क्या रिएक्शन याद करनी है, कहाँ कहाँ गौर करना है, कौन कौन से डायग्राम को देखना है, ये सब आप एक बार पढ़ चुके होंगे ना, तो दोबारा फिर खुद से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि बार बार क्लासेस पढ़िए, लेकिन हाँ अगर आप दोबारा से आपको लगे कि नहीं मुझे क्लास देख लेनी चाहिए दोबारा से साथ लेके, ज़्यादा कुछ नहीं रहा यार, देखिए सामने चालू कीजिए, 1.5 पे रखिए, ठीक है, आराम से समझ में आएगी आवाज़ भी, रखिए उसको। और वैसे देखा जाए ना, तो मेरे बोलने, मैं केवल ये बता रहा हूँ इसमें कि क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ पाते हैं तो आप खुद से पढ़ सकते हैं ना, लेकिन क्लास चालू रखिए, सामने रखिए, ईयरफोन लगाइए, नहीं है तभी ऐसे ही लगा दीजिए, और साथ में NCERT पेंसिल खुद की लेके बैठिए और पढ़िए, उसको ऑनलाइन कीजिए कि हाँ ये याद करना है, अगली बार यहाँ से रिवाइज करना है, फिर नोट्स पढ़ें, ठीक है। हाँ, तो देखिए भैया क्लोरीन गैस जो यहाँ से रिलीज़ होती है एट द एनोड, भैया क्लोरीन गैस जो है ना, हाँ जो क्लोरीन गैस है भैया वो नेगेटिव चार्ज रखती है, तो नेगेटिव चार्ज जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो एनोड पे भागेगा, एनोड होता है ANOD, एनोड होता है कैसा, पॉजिटिव टर्मिनल किसकी किसकी है भैया, बैटरी की। तो बताओ वहाँ भागेगा कौन, नेगेटिव वाला, और जो नेगेटिव वाला है मतलब कैथोड, वहाँ पर कौन भागेगा बताओ,
वहाँ पे कौन सी गैस भागेगी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वो कैसी होती है, खुद पॉजिटिव। अरे अपोजिट पे भागते हैं ना, अपोजिट पे भागते हैं, नेगेटिव चार्ज रखेगा तो भागेगा पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव रखेगा तो भागेगा नेगेटिव पे। तो भैया हाइड्रोजन तो भाग गया नेगेटिव कैथोड पे, और क्लोरीन जो नेगेटिव था वो भाग के आ गया पॉजिटिव वाले पे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और NaOH याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है बताइए, MCQ में आ सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ होता है बताइए, अरे कैथोड की साइड पर। कहाँ होता है, कैथोड के नीचे। कैथोड के नीचे कौन जमा हो जाएगा बताइए, सोडियम का हाइड्रोक्साइड जमा हो जाएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है ना। ऐसे मान लो MCQ में आएगा तो कहाँ होता है, एनोड की साइड पे नहीं, कहाँ होता है, कैथोड की साइड पर होता है। द थ्री प्रोडक्ट, हाँ देखो भैया तीन चीज़ें बनी है, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है क्या, क्लोरीन गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है, और NaOH बना है, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं भैया ये। देखते हैं। और भैया डायग्राम देख लीजिए। क्लोर एल्केलाई प्रोसेस का डायग्राम है, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस का डायग्राम है। साथ में क्या बना रहे हैं यहाँ पे, NaOH कैसे बनाते हैं। द क्वेश्चन आ सकता है, द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द NaCl डिस्क्राइब। 5 नंबर में आ गया, 3 नंबर में आ गया। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है भैया, कैसे देखो किस तरह से डिजाइन किया गया है बताइए। ये ब्राइन का मतलब क्या है, अरे NaCl को घोल दिया है ना पानी में, ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ है ब्लू ब्लू सा। ये क्या है बताइए, NaCl का घोल है पानी के साथ, सारा का सारा ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। ये तो भैया क्या लगा दिया, एनोड, ये लगा दिया कैथोड। देखो ऊपर दिखाता हूँ मैं, छोटा कर दो थोड़ा सा। हम्म। ये एनोड, ये कैथोड हो गए भैया। यहाँ पे बैटरी जोड़ दी गई है, यहाँ पे बैटरी भी जोड़ दी गई है। देखो दिखाता हूँ साफ करके। हाँ 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 हाँ, देखिए ये बैटरी जोड़ दी गई है ना यहाँ पे, प्लस माइनस है ना। देखो Cl इधर रिलीज हुई है एनोड की साइड पे, और हाइड्रोजन यहाँ पे कैथोड की साइड पर, है ना। अब देखो क्लोरीन का यूज़ कहाँ होता है, यहीं पे याद कीजिए, यहीं लिखा हुआ है कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वाटर के ट्रीटमेंट में। वाटर को साफ़ करना होता है, मैंने आपको बताया स्विमिंग पूल की सफाई हर बार नहीं होती है। कोई गए, कुछ लोग गए नहा लिए, तो क्लोरीन गैस वहाँ पर पास कराई जाती है, तो क्या होता है, वो पानी साफ़ हो गया, तो वाटर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। स्विमिंग पूल में यूज़ होता है ना, सफाई करते हैं भैया। PVC में यूज़ होता है भैया, पॉली विनाइल क्लोराइड, ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला, PVC पाइप वगैरह है ना, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ है उसको बनाने में। और क्या लिखा हुआ है, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब बताओ, कहीं पे क्या करना है, जो इन्फेक्शियस जो भी पैथोजेंस होते हैं ना, जो भी बैक्टीरिया वगैरह ऑर्गेनिज्म है, उनको हटाने में, उनको मारने में क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। बताओ, जो भी इन्फेक्शन करने वाले जो भी एजेंट होंगे ना, उनको किल करने में। और बताओ क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में। आ रहा है क्लोरो नाम आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसको बनाने में यूज़ होता है। पेस्टिसाइड बनाने में यूज़ होता है, पेस्टिसाइड ही बनाए जाते हैं भैया इससे, है ना। अरे पेस्टिसाइड मतलब क्लोरीन अगर जल, अबे क्लोरीन कैसा है, टॉक्सिक है। तब पेस्ट मतलब जो पेस्ट है ना, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर लाइन में जो प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो भैया अगर वहाँ पे छिड़क देंगे ना इसको, तो क्लोरीन को वो खा करके उनकी उनके इंटेस्टाइन वगैरह में जाएगा और मर जाएंगे वो, ठीक है। तो मारने में हेल्प करता है, तो पेस्टिसाइड में। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या यूज़ है भैया, एज अ फ्यूल। रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं ना, स्पेसशिप जब जाती है तो उसमें फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है हाइड्रोजन, है ना, हल्का होता है इसलिए। वहाँ पे पेट्रोल डीजल लेके जाएंगे ना भैया, वो पहुँच नहीं पाएंगे ऊपर, है ना, भारी होते हैं ना वो, ये हल्की होती है। मार्गेराइन होता हो कुछ, मुझे नहीं पता है, आप लोग सर्च करें क्या होता है। अमोनिया की फॉर्म में, किस में, फर्टिलाइज़र में भैया। हाइड्रोजन होता है ना अमोनिया में, अमोनिया में हाइड्रोजन होता है ना, बताओ होता नहीं होता, होता है ना अमोनिया। ये देखो ये रहा 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो वहाँ पर फर्टिलाइज़र में आता है भैया अमोनिया, है ना। अमोनिया फेंकते हैं भैया, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है अमोनिया फेंक देते हैं वहाँ पे ना, नाइट्रोजन देता है ये, ठीक है। और बताओ यहाँ पे क्या बन गया, निकल गया, यहाँ पे NaOH बनकर निकल चुका है, NaOH बन के निकल चुका है। इसका भी यूज़ दिया हुआ है भैया, यहीं भैया याद कीजिए। अरे यहाँ से भी यूज़ याद कर लो, पेस्टिसाइड में, CFC में, डिसइंफेक्टेंट में, PVC में, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, यहाँ पे याद कीजिए। फर्टिलाइज़र अमोनिया की फॉर्म में, फ्यूल्स, और मार्गेराइन। आइए NaOH का सॉल्यूशन, इसका क्या है, NaOH का क्या यूज़ होता है भैया, डीग्रीजिंग में ऑफ मेटल्स, मेटल की डीग्रीजिंग में। और क्या है बताओ, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में काम आता है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर, अरे ये सब क्या बोलते हैं, लाइलॉन, नायलॉन है ना, नायलॉन वगैरह बनाने में। और जो भी मतलब कि सूती बिन जो मतलब आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, कॉटन वगैरह के साथ ब्लेंडेड, जो जितने भी कपड़े आते हैं ना, जिन भी मतलब कि पता अपन को पता नहीं लगता भैया कि कॉटन तो नहीं है ना, कुछ मिक्स है, तो वो सब बनाने में यूज़ होता है।
तो नायलॉन वगैरह बनाने में काम आता है, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, तो ये सब इसके यूज़ है ना। तो भैया डायग्राम भी याद रखें इस तरीके से, यहाँ से तरफ से दिखाना है। बताओ, ब्राइन लिया, NaOH बन गया, हाइड्रोजन निकल गई, Cl2 निकल गई, बैटरी जोड़ी थी, एनोड था, कैथोड था, ठीक है। देखो Cl भागता हुआ इधर दिखाया है, हाइड्रोजन भागता हुआ इधर दिखाया है ना। तो ये इसके लिए भी मेरा देख लीजिएगा। देखो नाम क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोर एल्किलाई प्रोसेस। तो ये क्लोर एल्किलाई प्रोसेस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि NaOH का फॉर्मेशन किसके थ्रू, NaCl के थ्रू कैसे होता है, इसको समझाओ। तभी सेम आपको लिख के आना है ना। लिखना भी है जो बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। देखो अगला सोल्ट आता है भैया, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाना है, किससे। अरे हमने तो पढ़ा ना यार, NaOH मतलब सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं NaCl से, और ब्लीचिंग पाउडर ही बनाते हैं किससे, NaCl से। तो देखो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर में कैसे काम आ रहा है ये, एज ए रॉ मटेरियल, कौन, सोल्ट। यू हैव ऑलरेडी नो दैट द क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। एक ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब ब्रांड के सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराकर तोड़ा, तब क्या बनी थी, Cl2 गैस बनी थी। द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो भैया वहाँ से निकली ना वो Cl2 गैस, वैसे ही Cl2 गैस का यूज होता है। इस दिस क्लोरीन गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर द ब्लीचिंग पाउडर। इस Cl2 गैस का यूज हो रहा है भैया क्या बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज द प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन स्लिक्ड लाइम। तो भैया स्लिक्ड लाइम CaOH2 कैसे बना था, CO की रिएक्शन कराई थी किसने, H2O से, तब बना था, है ना, CaOH2। अब इस CaOH2 की रिएक्शन आप अगर CO2 से कराते हो, अगर CO2 से कराते हो ना, तब तो क्या बन जाता है, तब तो बन जाता है, बताइए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इससे CO2 की रिएक्शन कराते हैं तब तो CaCO3 बनता है। लेकिन अगर मान लो आपने किससे करा दी, Cl2 से, किससे करा दी, Cl2 से, तो क्या बन जाता है, CaOCl2। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर है, देखो लिखा हुआ है क्या होता है ये, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, रिप्रेजेंट एज CaOCl2। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जबकि एक्चुअल कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। रिएक्शन याद रखें, COH2 की रिएक्शन Cl2 से कराई, क्लोरीन गैस से कराई, CaOCl2 बना, H2O निकल गया, H2O निकल गया है मेरे भाई, रिएक्शन याद कीजिए। अब देखो ये लिखने वाला आपकी तरह होगा, इसने क्या नहीं दिखाई, इसकी फिजिकल स्टेट नहीं दिखाई है, लेकिन इसका चलेगा, इसको मार्क्स नहीं चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए, आपका नहीं चलेगा। आपको तो लिख के आना पड़ेगा मेरे भाई, आपको तो लिख के आना पड़ेगा। कितना बच रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, देखिए। सोडा का यूज़ है, क्या यूज़ है सोडा का, अरे ख़त्म करने वाले भैया, ख़त्म करने वाले भैया। तो भैया देखिए, तो ब्लीचिंग पाउडर के सर कुछ यूज़ भी होंगे ना। देखो हमने किसका यूज़ देख लिया, Cl2 का देख लिया, हाइड्रोजन का देख लिया, हमने यूज़ देख लिया किसका, अपने 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 NaOH का। देखो आपको याद हुए ना हुए हो, मैं बिना देखे, देखो मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर रहा ना, मैं बिना देखे आपको रिवाइज करा सकता हूँ, मैं खुद बोल सकता हूँ। देखो क्या था, हमारा अमोनिया के फॉर्म में फर्टिलाइज़र का यूज़, फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ हो रहा था, अमोनिया के फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ हो रहा था हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, अमोनिया के फॉर्म में हाइड्रोजन का। दूसरा क्या था बताओ, हाइड्रोजन का यूज़ और कहाँ होता है, एज अ फ्यूल यूज़, और फ्यूल यूज़ होता है, जो कि स्पेसशिप वगैरह लॉन्च किए जाते हैं तो उनमें फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। और क्या होता है मुझे पता है, मुझे पता है भैया, मार्गेराइन, है ना, ठीक है, ये हो गया सर। तो सर Cl2 का, तो भैया डिसइनफेक्टेंट, कोई इन्फेक्शियस जो एजेंट है उनको ख़त्म करने में, पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में, पेस्ट को मारने के लिए, है ना, क्योंकि टॉक्सिक होता है। और बताओ क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, और कहाँ होता है बताइए, स्विमिंग पूल में, इन सब में यूज़ हो रहा है इसका, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में देखा भी आया, CaOH2 की रिएक्शन कराई Cl2 से, तब बना ना ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। और अगर उसकी CO2 से कराता तो क्या बनता, CaCO3 बनता, ठीक है। और साथ में H2O भी निकलता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ ब्लीचिंग पाउडर जब बनाते देखो H2O भी निकलता है ना।
वो बताओ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या है, इसमें हम NaCl का क्या कराते हैं, इसके सॉल्यूशन बना करके, एक को सॉल्यूशन बनाकर उसमें क्या कराते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं, क्या टूटता है, वो टूट जाता है किसमें, NaOH में। NaOH में साथ में निकलती है क्लोरीन गैस और H2 गैस, तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, तीनों के तीनों यूज़फुल है। सर NaOH का क्या यूज़ है भैया? NaOH का यूज़ था क्या, एक तो पेपर बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में हो गया, एक हो गया क्या, डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, डिग्रीजिंग मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या? हाँ, मेटल्स के डिग्रीजिंग में, अरे यही सब यार, कि जैसे कि मान लो अबे मोटर वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह, ये सब में जो टायर वगैरह जो मेटल्स के बने होते हैं ना पार्ट्स, वहाँ पर डिग्रीजिंग करते हैं हम, है ना। उसके लिए, किसके लिए बताइए, लुब्रिकेशन के लिए, मॉइस्चर। तो अगर उसको हटाना हो, साफ़ करना हो, तो NaOH का यूज़ होगा। और क्या है बताइए, डिग्रीजिंग हो गया है, और NaOH का यूज़ कहाँ हो रहा है बताइए, बस इतने मुझे याद रहे भाई, आप लोग देख लीजिए आपको कितना याद रहा है आप लोगों को। तो बताओ, हाँ डिग्रीजिंग हो गया, सोप डिटर्जेंट हो गया, एक ही एग्जांपल लगभग है ना, सोप डिटर्जेंट, दोनों अलग अलग है लेकिन याद आ जाएंगे, साबुन, सरफ, दो कपड़े बैठ के, है ना। और आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल कपड़ा बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, डायग्राम याद है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ है, फॉर ब्लीचिंग पाउडर, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, देखो लिनन कपड़ा आता है ना, तो कॉटन ब्लीचिंग का यूज़ होता है, बताओ। फॉर ब्लीचिंग मतलब शाइन लाने, ब्लीचिंग मतलब शाइन पैदा करने में, शाइनिंग लाना है ना। तो चमकाना है भैया कॉटन को, लिनन को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है ना, चमकाने में कॉटन और लिनन को। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, अब बताओ, चमकाना होगा पेपर को भी, पेपर भी शाइन करना चाहिए ना, सफ़ेद होना चाहिए ना, तो उसके में भी क्या होता है, वुड का जो पल्प निकलता है ना, जिससे पेपर बनाना है, तो उसको चमकाने में भी यूज़ होता है। और क्या होता है, ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, कपड़ों में चमक लाने के लिए, धुलाई के वहाँ पर भी चाहिए। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ होता है भैया ब्लीचिंग पाउडर, किसमें, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और क्या, मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ड्रिंकिंग वाटर जो पीने योग्य पानी है ना, उसको अच्छा बनाने के लिए, तो भैया ये जो RO कैंट वगैरह इन सब में भी आता होगा ब्लीचिंग पाउडर का शायद, है ना। ठीक है, आता है ना, क्लोरीन गैस वगैरह भरी जाती है, सब फिल्ट्रेशन होके आता है, वो सब चल रहा होता है बगल में, ठीक है। तो जम से फ्री करने के लिए उसका यूज़ होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं भैया, इसके 3 यूज़ हो चुके हैं ब्लीचिंग पाउडर के, याद रखिए, कॉटन लिनन को ब्लीचिंग करने में, और बताओ पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करने में, और किस में बताओ, वुड पल्प को ब्लीचिंग करने में, है ना, वुड पल्प में, हाँ वॉश्ड क्लॉथ में, और कॉटन लिनन में, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इंडस्ट्री में, और मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स उसमें होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं, द बेकिंग सोडा इज़ अ कॉमनली यूज फॉर द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिप्सी पकौड़ास, और समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। तो बेकिंग सोडा होता है ना, इसका यूज़ कहाँ होता है बताइए, किचन में होता है, मेकिंग टेस्टी क्रिप्सी पकौड़ास, तो भैया उनको उनको फुलाने में, है ना, क्रिप्सी करने में, है ना। समटाइम एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी बनाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडे का जो फार्मूला है, केमिकल मतलब जो फार्मूला है ना, केमिकल फार्मूला क्या है, NaCO3, इनो ही है ना, डाल देते ना अपन, इडली सांभर वगैरह बना रहे तब इडली में डाल दिया, है ना। किसी को फुलाना है भैया, कोई भी अपनी बेकरी का जो भी आइटम वगैरह आप बना रहे हैं घर पे खाने का, तो उसमें डाल सकते हैं, बाटी वगैरह में, बाफले वगैरह में, है ना, फुलाने के लिए। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो इसको भैया बनाता है किससे, सोडियम क्लोराइड से। कैसे बनता है सर, NaCl की रिएक्शन कराते हैं भैया, H2O से, किससे, H2O से। तो कुल मिला करके एन सोडियम क्लोराइड का क्या बना रहे हैं बताओ, एक को सॉल्यूशन बना रहे हैं, H2O में घुल रहे हैं इसको, साथ में CO2 गैस यहाँ पर फ्लो करवा रहे हैं, CO2 गैस यहाँ पर फ्लो कराते हैं, और क्या क्या कराते हैं वहाँ पे, क्या लेते हैं बताइए, क्या है ये, बताइए क्या है ये, हाँ, यूरिया, क्या है यूरिया, क्या है यूरिया। तो बताओ कैसे बना, अरे यार NaCl की रिएक्शन करा दी, H2O से, ठीक है, CO2 से, और यूरिया से, NH3 से, तो क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, क्या बना, NH4Cl, और साथ में क्या बना, NaCO3, याद रखिएगा भैया, NaCl, H2O, CO2, यूरिया, NaHCO3 बनता है और NH4Cl बनता है, ठीक है। डू यू चेक द
डू यू चेक द पीएच ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी। ऊपर हम पीएच चेक करके आए हैं इसका, ऐसा पूछ रहा है अपन से। कैन यू करेक्टिव कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। तो आप ऐसा बता सकते हैं कि इसका यूज़ क्यों करते हैं। एज ए एंटी एसिड यूज़ होता है ना, ये इनो होता है ना एंटी एसिड। कैन बी यूज फॉर न्यूट्रलाइज द एसिड, मतलब कि एंटी एसिड, तो एंटी एसिड की तरह यूज़ होता है, तो क्यों होता है पूछ रहा है हमसे ये, है ना। जवाब मांगता है आपसे भारत, है ना। तो बताइए किसी प्रॉपर्टी शो करता है, आंसर भी दिया है बेचारे ने, है ना, उसको पता है, आप लोग तो देने से रहे, है ना। तो क्या इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट। क्या है ये, बेसिक सोल्ट है ना, और नॉन कोरोसिव है, नॉन कोरोसिव है, नुकसान नहीं करता इतना, है ना, हार्मफुल नहीं है भैया, नॉन कोरोसिव है, ठीक है। और बेसिक सोल्ट के साथ बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए एंटा एसिड की तरह यूज़ होता है, इसीलिए एंटा एसिड की तरह यूज़ होता है भैया, है ना। हाँ, तो देखो भैया, क्या द फॉलोइंग रिएक्शन टेकन प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। अब बताओ, जब आप NaCl को हीट करते हो ना, मतलब आपने खाना बनाने की डाल तो दिया, खाना बनाना था, आपने ऐड कर दिया NaCO3, मान लो आप बाफले बनाने हैं, डाल दिया आपने, ठीक है, ये दाने डाल दिए मैंने NaHCO3 के, NaHCO3 डाल दिया है। अब भैया क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से निकलने वाली है क्या, गैस CO2 बाहर आएगी यहाँ से, और आपका जो बाफला है वो फूल जाएगा। बाफला मान लो इतना बड़ा हो गया, बाफला इतना बड़ा हो गया, ठीक है, फूल गया ये। अब क्या बोल रहा है भैया, क्या हुआ है लेकिन उसमें, अरे ये भी तो पक रहा है ना आपका सोडियम हाइड्रोजन, ये NaCO3 पक रहा है ना, आपने चढ़ा रखा है ना गैस पे, ये डाल दिया है ना, तो जब ये हीट से पकेगा ना, तो क्या बनाएगा, Na2CO3 क्या बनाएगा, Na2CO3 क्या बोलते हैं इसको, सोडियम का कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, Na2CO3 सोडियम का कार्बन, साथ में क्या बनती है, H2O और CO2, क्या बनती है, H2O और CO2 साथ में बनती है भैया, जब आप इसको पकाते हो खाने के साथ, याद रखिएगा ये वाली रिएक्शन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड, और भी इसके यूज़ है भैया, देख लीजिए। मैं तो कहूँगा ये वाली याद रखिएगा, ये वाली भी याद रखिएगा कि Na2CO3 में टूटता है, H2O बनता है, CO2 बनती है। यूज़ देख लेते हैं भैया, यूज़ दिखा देते हैं आप लोग, आइए आइए देता हूँ। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। देखो क्या है, मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर है ना, मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच इज द टार्ट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। देखो बेकिंग पाउडर अलग है और बेकिंग सोडा अलग है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, वो बनाया जा रहा है इससे, तो भैया बेकिंग सोडे का यूज़ होता है किसमें, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो पाउडर अलग चीज़ है, कैसे बनता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। तो NaCO3 का ये मिक्सचर उसको बनाते हैं किससे, माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड, खाए जाने वाला एसिड, मतलब वीक एसिड लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, टेम्बरिन से। कहाँ से लेते हैं, टेम्बरिन से, इमली से मिलता है टार्ट्रिक एसिड, उसका यूज़ करते हैं, उसको मिलाते हैं भैया किसके साथ, NaCO3 के साथ, NaCO3 के साथ, किसके साथ, NaCO3 के साथ, तब क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर अलग है और बेकिंग सोडा अलग है, मिला मत दीजिएगा दोनों को, है ना। क्या मतलब मिला सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपके आंसर ना मिल जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। बेकिंग सोडा तो NaCO3, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडे से बनता है, साथ में मिला देते हैं क्या, टार्ट्रिक एसिड जैसे कुछ खाने वाले एसिड मिला दो, तो क्या बन जाता है भैया, बेकिंग पाउडर बन जाता है। एक और रिएक्शन क्या होती है बेकिंग पाउडर की, ना कि सोडे की, देखो उसके तो पढ़ के आए ऊपर। तो NaCO3 के साथ क्या मिला दिया, H+ लिखा हुआ है ना, फ्रोमेन एसिड, एसिड का है ये वाला, है ना, मतलब इसमें मिला दिया टार्ट्रिक एसिड, क्या बनता है, CO2 निकलता है, H2O निकलता है, और सोडियम सोल्ट बनता है ऑफ एसिड, सोडियम सोल्ट बनता है एसिड का, याद रखिएगा, ठीक है। ये पाउडर की रिएक्शन है, NaCO3 का पाउडर, मतलब कि क्या था ये, बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर की रिएक्शन है, ऊपर बेकिंग सोडा की रिएक्शन थी, ये रही। यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम का कार्बोनेट, जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है बताइए, यहाँ पे सोडियम का सोल्ट बनता है, और CO2H2O वहाँ पे भी निकलती है, यहाँ पे भी निकलती है ना, ठीक है। और क्या यूज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कोज द ब्रेड और केक टू राइज द मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो देखो CO2 गैस निकलती है ना, यही बनाती है किसको, हमारे केक पेस्ट्री को, कैसा बताओ,
बताओ, फूला हुआ स्पॉन्जी सॉफ्ट, यही बनाते हैं कौन, CO2 गैस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो यूज एन इंटीग्रेंट इन एंटाइसिड being alkaline it neutralize excess acid in the stomach and provide relief। तो भैया एज अ इनो यूज होता है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है, उसी के बारे में काम आता है। 5 मिनट में ना, नहीं, हाँ बताओ कुछ, काम शुरू करे इतने सेकंड में से कुछ आता ना डेड। तो क्या लिखा हुआ है बताइए। एज यूज होता है एंटा एसिड, कौन, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा एज ए एंटा एसिड भी यूज़ होता है। क्या करता है बताइए, हमारे स्टमक में जो एक्सेस होता है ना किसका, एसिड का, उसे करता है न्यूट्रलाइज कर देता है। तो भैया पूरा लिख के आना, ऐसा नहीं है कि बस यूज एज एंटा एसिड। अगर नहीं आता, आप अनपढ़ हो तब लिखे हैं ऐसा बस, है ना। लेकिन आपको आता है तो आप लिख के आए। और भैया गलती ना ही करने से अच्छा है सीधा ऐसा ही लिख दें, यूज़ एज एंटा एसिड। लेकिन कोशिश करें कि इतना सीख जाएं एग्ज़ाम के पहले पहले कि लिख के आ सके अच्छा सा। तो देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंटीग्रेंट इन एंटा एसिड बीइंग एल्केलाइन इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, है ना। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडियम एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो भैया ये यूज़ होता है कैसा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन की फॉर्म में, है ना। तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर आते होंगे भैया जिसमें क्या भरा होगा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता होगा वो। वहाँ पे CO2 वाले तो अलग होते ही हैं, और सोडा एसिड वाले भी होते होंगे, उसमें यूज़ होता है ये कौन, अपना बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। याद रखिए कि देखो भैया यहाँ से भी CO2 निकलती है ना, इसलिए यूज़ हो रहा है। भैया ये भी क्या छोड़ रहा है, ये भी तो CO2 छोड़ रहा है ना, इसीलिए CO2 क्या बुझा देगी, आग को बुझा देगी, है ना। आग को बुझा देगी, आग को बुझा देगी, फ्लैम्स, है ना। चलिए, और कैसे हो गया, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एज अ एंटा एसिड, और क्या, इन बेकरीज टू टू मेक द बेकर्स फूड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और क्या हो गया बताओ, फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर। साथ मिलाते हैं हम कौन सा एसिड बताइए, वीक एसिड को मिलाते हैं, जो एडिबल होते हैं उनको, तब बनता है ये। चलो वॉशिंग सोडा के ऊपर आते हैं, धोने का सोडा, है ना, कपड़े धोने में जो होता है वही। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज द Na2CO3 10H2O। तो दूसरा केमिकल जो हमसे हमें NaCl से मिलता है वो क्या है, Na2CO3 10H2O। याद रखिएगा 10H2O भी साथ में आता है, तो जाके कंप्लीट फार्मूला बनता है किसका, वॉशिंग सोडा का। तो Na2CO3 वे रुक मत जाना, 10H2O भी देख लेना। हाँ नहीं हो तो Na2CO3 भी सही है, ठीक है। अगर दिया ही नहीं हो 10H2O तो फिर तो Na2CO3 सही होगा, लेकिन अगर दिया है तो यही सही है। यू हैव सीन अबाउट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा। तो आपने देखा ना कि जब आप NaCO3 को जब आप क्या करते हो बताओ, इसको आप झोंकते हो चूल्हे में, तो क्या बनता है, Na2CO3 बनता है। देखो बन रहा है ना ये वाला। तो मतलब आप यूज़ तो करते हो इनो को, खाने में डालते हो ना, इडली में बन क्या जाता है वो, धोने का सोडा। लेकिन 10H2O नहीं बनाना तो नुकसानदायक नहीं है वो, है ना। खा पा रहे हो आप, जिंदा भी हो, है ना। अरे मैं खुद खाता हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, ये सब मैं मजाक कर रहा हूँ, देखो देवी देवता हूँ ये सब। हाँ पर ये रखें भैया, अपना अपने इस पर विश्वास रखें, डेली उठें, टारगेट फिक्स करें कि आज ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है, NCERT पढ़ लें, नोट्स पढ़ लें, क्वेश्चंस देख लें, हो गया काम, ठीक है। हम खुद भी ऐसे चलने वाले हैं, जैसे ही हमारा ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तब हम वापस से थोड़े रुक जाएंगे। भैया रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है ना। तो क्या करना है बताइए, जैसे ही सिलेबस कवर होगा ना, मैं खुद वापस से क्वेश्चंस के फॉर्म में वापस से रिवाइज कराऊंगा। फिर फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, है ना, दोबारा से। और जो फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चन वो भी देखने वाले हैं, MCQ भी देखने वाले हैं, ठीक है। जहाँ से ही मिलेंगे जो भी बना सकते हैं वो सब बनाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन भी सोल्व करने, चैप्टर वाइज करने वाले हैं उसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा ना, एक रिवाइज तो ऐसे हो गया, फिर एक हो गया नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। ये तो NCERT से कवर करने वाले हैं, फिर तो हमारे पास मौका ही मौका है यार। अगर एक बार हमने पकड़ बना ली है ना, तो भैया ग्रिप छोड़ेंगे नहीं है, अच्छे से पढ़ खींचेंगे, है ना, ठीक है। पर ये है कि आप लोग रिवाइज करते रहें बार बार, आप जितना दोहराएंगे चीज़ों को उतना ईजी होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, है ना। तो भैया क्या बना रहे हैं, Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा।
तो डेली भैया उठें, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, अपने माता पिता का ध्यान करें जब भी आपका ध्यान भटके, और डेली क्या टारगेट बनाएं कि भैया आज मैथ का ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है और साइंस का ये वाला ख़त्म करना है। अगर ऐसे चलते रहेंगे ना, हर दिन कुछ ना कुछ ख़त्म करते रहेंगे, तो भैया बोर्ड्स आपकी मुट्ठी में है ना, बोर्ड्स आपकी मुट्ठी में होंगे। भगवान पर, अपने इष्ट पर, या अपने जिन्हीं भगवान को आप मानते हो उन पर विश्वास रखें, उनका स्मरण करते रहें, है ना। कुछ नई आदतें अच्छी डालें कि सुबह सुबह जल्दी उठें, है ना। मतलब अपना टाइम को यूज़ करना है। अब ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के यूज़ कर सकते हैं, कैसा नहीं, आप लेट नाइट तक जग कर यूज़ कर सकते हैं। आप उधर लेट उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7-1 घंटा आप नींद लीजिए, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप बच्चे हैं अभी छोटे छोटे से, है ना, तो क्या कीजिए, आप लोग नींद भी अच्छे से लें, अच्छा खाना खाएं। और भैया 1 महीना है ना, RBSE CBS दोनों दोनों के पास, तो अच्छे से यूज़ कर लो यार, है ना। You have been seen that the sodium carbonate can be obtained by the heating of baking soda। तो बेकिंग सोडे को हीट करके बना सकते हैं इसको। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव द वॉशिंग सोडा। तो Na2CO3 वहाँ बना था ना, Na2CO3 को हीट किया तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, H2O जोड़ेंगे वहाँ पर, क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O। तो क्या बन गया ये, अब बन गया है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, धोइए कपड़े, है ना, धोइए कपड़े। रिएक्शन याद रखिए, Na2CO3 की रिएक्शन 10H2O से करा रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या बन गया, Na2CO3। अगर आपको पूछ ले कि इसके फॉर्मूला में क्रिस्टलाइन वाटर कितने हैं, क्रिस्टलाइन वाटर कितने हैं, तो कितने बताओ, 10, कितने हैं, 10। जितने नंबर ऑफ 10 के आगे जितना लिखा हो ना, वही क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। आपसे पूछ ले कि धोने के सोडे में, मतलब वॉशिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के, या पूछ ले कितने क्रिस्टलाइन वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो जितने नंबर लिखे हुए हैं ना 10 के आगे, उतने ही क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर हैं, या क्रिस्टलाइन क्या है, मॉलिक्यूल हैं वाटर के, ठीक है, जो भी है। हाँ देखो लिखा हुआ है, वाट डज 10 सिग्निफाई, डज इट मेकिंग द Na2CO3 वेट। हाँ, हाँ उसका क्रिस्टलाइज कर रहा है, उसको क्रिस्टलाइज कर रहा है, उसको बना रहा है वो, ठीक है। Na2CO3 पहले बना, लेकिन वो क्रिस्टलाइज नहीं है ना, एक शेप में नहीं है। जब उसके साथ 10H2O मिक्स कर दिया ना, तब उसका क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जैसे कि मान लो आपके शुगर का एक पीस होता है, एक मोलिक्यूल होता है, नमक का एक, सोल्ट का एक पीस होता है ना, वैसा क्रिस्टलाइजेशन कर देता है वो, ठीक है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो बताओ, आपसे पूछे कि इस वाले फॉर्मूला में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर है, कितने नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर है, तो 10H2O थे ना, है ना। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। तो सोडियम का कार्बोनेट पूछे या सोडियम का हाइड्रोजन कार्बन पूछे, मतलब धोने का सोडा या बेकिंग सोडा, दोनों के बहुत सारे यूज़ हैं इंडस्ट्रीज़ में। यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, इसका क्या यूज़ है सर वॉशिंग सोडे का, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज़ है इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। सर यहाँ पे तो सोप में और डिटर्जेंट में, यहाँ पे तो सर उसका भी था NaOH का, आप याद रखें, ग्लास में भी होता है, सोप में भी होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एस बोरेक्स। अरे बोरेक्स के ही बने होते हैं आपके लैब के, लेबोरेटरी के जो कांच आपको ये लगता है कांच के हैं, वो कांच के नहीं है, बोरेक्स के हैं, बोरोसिलिकेट के हैं, तो बोरेक्स भी है उसमें, है ना। तो भैया वो सारे के सारे फ्लास्क, पेट्री प्लेट, ये सब बने होते हैं उससे, क्या है ना, टेस्ट ट्यूब वगैरह। तो भैया बोरेक्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है भैया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एस बोरेक्स। तो भैया बोरेक्स में भी सोडियम पाया जाता है। और क्या है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज फॉर द क्लीनिंग एजेड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। अरे धोने का सोडा है, तो भैया डोमेस्टिक पर्पस में हम इसको क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी में जो हार्डनेस पाई जाती है, वाटर की हार्डनेस को भी दूर करने में काम आता है। हार्ड वाटर में डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, हार्ड वाटर में डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, सोप का नहीं करते, याद रखिएगा। चलिए भैया, ख़त्म होने को है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट रियली ड्राई। जो क्रिस्टल होते हैं सोल्ट के, क्या वो ड्राई होते हैं, इसकी भैया क्या दिखाई गई है, एक आपको एक्टिविटी, है ना, रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो भैया आपके जो किसी जैसे धोने के सोडे में जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल थे वाटर के, उसको रिमूव किया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं,
बर्नर है भैया, फ्लेम जल रही है। टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए, क्या लिए, कॉपर सल्फेट के, ठीक है। और वाटर के ड्रॉपलेट आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्या बन गई उसकी वेपर, क्या बन गई ये वेपर। पेयर ऑफ टंग है, बॉइलिंग ट्यूब है ना, बस यही है। क्या करना है बताओ, क्या लिखा हुआ है, आपने क्या किया, हीट द फ्यू क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं है, कॉपर सल्फेट है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लिया है। वाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन, जो भी कॉपर सल्फेट आपने ड्राई फॉर्म में लिया है उसके कलर में क्या चेंज आएगा। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब, क्या आपने बॉइलिंग ट्यूब में ड्रॉपलेट यूज़ की, मतलब दिखाई दिया आपको, हाँ वेपर की फॉर्म में दिखाई दे रही है सर हमें, देखो ड्रॉप्स बनी हुई है ना। आगे लिखा हुआ है ए 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। तो फिर बाद में क्या करना है, हीटिंग करने के बाद उसमें ऐड कर देना है वाटर को, ठीक है, वाटर को ऐड कर देना है 2 से 3 ड्रॉप्स। फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज़ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड, ठीक है, कि क्या दोबारा जब आप उसमें वाटर को डालोगे तो क्या दोबारा से ब्लू कलर आ जाएगा क्या। मतलब जब आप उसमें मान लो उसके पास वाटर था, आपने हीट किया, वो वाटर वेपर बन के उड़ गया, तो क्या कलर चेंज हुआ। और अगर हो गया है तो क्या दोबारा पानी डालने पे कलर आ जाता है वापस से ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सेम टू बी ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जो दिखाई देता है हमें ड्राई, उसके पास क्या होता है, वाटर का क्या होते हैं, वाटर होते हैं ना, क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, मतलब उसके फॉर्मूला में आता है ना। जैसे कि मान लो आपने Na2CO3 का साथ देखा ना 10H2O, तो भले वो सूखा होगा, ड्राई होगा, लेकिन साथ में वाटर तो है उसके साथ। तो ऐसे ही इसके फॉर्मूला में भी आता है। तो भैया हमने देखा कि 5H2 आता है, क्या आता है 5H2O। तो भैया भले ही ड्राई फॉर्म में है लेकिन इसके अंदर वाटर तो होगा। तो हम इसको उड़ा देते हैं, कैसे उड़ाते हैं बताओ, इसको हीट करते हैं। तो भैया क्या, अब स्टार्टिंग में ब्लू होता है तो क्या हीट करने पे वाटर उड़ जाएगा, वेपर बन रहा है ना उसमें, टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है ना अपन को, ड्रॉप्स वगैरह दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, देखिए। तो बताओ अगर उड़ रहा है तो क्या कलर में चेंज आएगा क्या, और कलर में अगर चेंज आ गया तो क्या इसमें दोबारा पानी पानी डालेंगे ना अपन, 2 से 3 ड्रॉप, तो क्या वापस से कलर आ जाएगा क्या ब्लू वाला। वही देखना है। तो क्या क्या लिखा हुआ है देखो, when heat the crystal this water is removed, the salt turn white। तो बताओ कॉपर सल्फेट जो ब्लू था कैसा बदल गया, वाइट में, ठीक है। तो मतलब वाटर तो होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू मोइस्चन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर। और अगर दोबारा वाटर ऐड कर देंगे, दोबारा वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, दोबारा से कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू, दोबारा वाइट से ब्लू हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है आगे पढ़िए, वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज अ मिक्स्ड, इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइज वाटर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट में प्रेजेंट जो वाटर होता है ना, वो क्या होता है बताइए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, पूछेगा कि वॉशिंग सोडा में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 10 है। आपसे पूछे कि कॉपर सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 5 है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। जिप्सम में कितना है, 7H2, कितना है 7H2, ठीक है। हाँ, ठीक है। CaSO4 7H2 ऐसा कुछ था ना जिप्सम में ना, तो कितना है बताइए, उसमें 7 था। तो देखो लिखा हुआ है क्या, किसी एक वन फार्मूला यूनिट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ सोल्ट उसमें प्रेजेंट जितना वाटर होता है ना वन फार्मूला यूनिट में, वही क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। 5 वाटर molecule are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula of hydrated copper sulfate solution CuSO4 5H2O. Now you will be answer the question. What N2CO3 10H2O वेट होता है क्या, हाँ होता है, क्या है उसके पास 10H2O है, ठीक है, वेट होता है। इसको भी हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, वेपर फॉर्म में वाटर निकलेगा, ठीक है। ऑन अनदर सोल्ट विच पोजेस्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। अगला क्या है, जिप्सम है, ठीक है। इसके पास भी क्या होते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। हाँ हाँ,
It has two molecule as water. It has two water molecules as water of crystallization. It has the chemical formula CaSO4 2H2O. सॉरी, जिप्सम में कितने होते हैं बताइए? जिप्सम में होते हैं टू टू होते हैं, CaSO4 2H2O। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। तो इसके पास टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगला आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें होता है हाफ, है ना? ठीक है, वो कुछ और आगे के ध्यान यार पता नहीं। चलिए देखिए, ये याद रखिएगा भैया, 2H2 होता है ना? सॉरी, ये सही है ना? NCERT गलत नहीं हो सकती ना? ठीक है। हाँ 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 हाँ, देखो अगला आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आप POP बोलते हैं। इसी के जो देखा हो ना वॉल्स पर किया जाता है ना? POP आपके भी हुई होगी। वो जो ऊपर छत पे, ऊपर वाले फ्लोर पे बनाए, छत पे बनाते हैं ना अपन, डिजाइनिंग वगैरह करवाते हैं, POP की होती है। और यहाँ तक कि जो प्लास्टर वगैरह चढ़ता है ना फ्रैक्चर में, तो वो भी POP का चढ़ता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पर जब आप इसको हीट करेंगे जिप्सम को, तो क्या होगा? लूजेज द वाटर मोलिक्यूल, यहाँ से वाटर मोलिक्यूल चला जाएगा एंड बिकम द कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। क्या बनता है बताओ? कैल्शियम का सल्फेट बनता है कैसा? सेमी हाइड्रेटेड। तो बताओ क्या बना? हाफ H2O। मतलब आधे क्या बने? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला रह गया? CaSO4 हाफ H2O। वहाँ पे क्या था? 2H2O था। दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सबस्टांस विच डॉक्टर यूज द प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन। इसका यूज़ होता है बताइए? डॉक्टर यूज़ करता है एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन इन राइट पोजिशन। राइट पोजिशन पर लाने के लिए इसका करते हैं बताओ? इसी से फ्रैक्चर को कवर करते हैं ना, जहाँ पर भी बोन को जोड़ना होता है। तो फ्रैक्चर में इसका प्लास्टर बांधते हैं अपन लोग। ठीक है, मतलब जिसको भी दिक्कत होती है उसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज द जिप्सम वंस अगेन गिव द हार्ड सॉलिड सबस्टांस। तो बताओ POP जो होती है ना, वाइट पाउडर होता है, इसको जब वाटर से मिक्स करते दोबारा क्या बना लेता है? दोबारा से क्या बना लेता है बताओ? जिप्सम बना लेता है। CaSO4 हाफ H2O की रिएक्शन कराई इससे, 3/2 ऑफ हाफ 3/2 ऑफ H2O। मतलब कि सोल्व करेंगे तो 2 1 2 + 3, तो 3/2 H2O से, या फिर 1 सही 1 सही 1/2 से, है ना? 1 सही 1/2 H2O, या क्या बोलोगे? 3/2 H2O से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है बताइए? वापस से जिप्सम बन जाता है। रिएक्शन याद रखें भैया, है ना? नोट तो भैया ये तो पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन वाटर ऐड करने पर बनता है जिप्सम। और जिप्सम हार्ड है, इसे करते हैं हम क्या? प्लास्टर चढ़ाते हैं इसी से। नोट डेट ओनली हाफ अ वाटर मोलिक्यूल इज शाउन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास केवल कितना है? अपने POP के पास हाफ नंबर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना? हाउ यू कैन गेट हाफ ऑफ द वाटर मोलिक्यूल। तो आप आधा कैसे ला सकते हैं? वाटर का आधा मोलिक्यूल क्या? वाटर तो पूरा एक मोलिक्यूल होता होगा। It is written in this form because two formula units of CaSO4 share one molecule of the water। तो आधा नहीं है यार, आधा नहीं है मेरे भाई, आधा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो होता क्या है ना कि दो CaSO4 के बीच एक H2O मिलेगा, एक H2O मिलेगा। तो आधा तो इसके पास जुड़ा हुआ है, आधा इसके पास है। तो एक ही, लेकिन आधा शेयर इसके पास, आधा शेयर इसके पास, इसलिए बोला है क्या? हाफ H2O। तो एक यूनिट के साथ कितना हो गया उसका रेशियो? हाफ हाफ हो गया। शेयर वन मोलिक्यूल। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग टॉयज। यूज कहाँ कहाँ है इसके? मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर द डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ। तो पाउडर, पाउडर में भी आता है भैया आपका, है क्या? POP, हाँ पाउडर में आती है ना। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज द कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट ही है भैया, सेमी नहीं है, हेमी है ना? ये रहा यहाँ पे हेमी हाइड्रेट, ये हेमी हाइड्रेट ही है। कोल्ड POP, है ना? कोल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भैया देख लीजिए क्यों बोलते हैं भाई, मुझे लगता है कि ये है इम्पोर्टेंट जानने लायक, और आप जान लो जाके, ठीक है, कि क्यों बोलते हैं इसको ना। ठीक है, तो भैया लगभग ये तो हो चुका है चैप्टर ख़त्म। 1 घंटे के ऊपर क्लास भी हो चुकी है, तो यहीं पे हम इसको करते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग करें। अगले वाले जब चैप्टर शुरू करेंगे तो मैं करा दूंगा आपको जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस भी।
ठीक है, तो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, अभी चलते हैं नीचे अब। ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अपने सपनों को सच करो, है ना। उठो और मेहनत शुरू करो भाई। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।